के एक बार आने तो सभी लोगों को सिद्धांत भी आ गया है। ओके दिया कोणी सलोनी की तनिषा पूर्वा ती तिची मैत्रीण का ती पूर्वा लोखंडे नाही हो. पूर्वा कामत आज कोणतर वेगळी ती रोज कोणतर नवीन. ओके डन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टडी किया था कि किस तरीके से आप बाइनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको एक्सपेंड कैसे करोगे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पावर्स, फिर आते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को स्टार्टिंग में हम लोग समझते हैं पास्कल पिरामिड के हेल्प से, पास्कल ट्रायंगल भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम कि बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज है। तो बेसिकली सबसे पहले आते हैं पावर्स और फिर यहाँ पे आते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। लाइक x प्लस वाई होल पावर 7 है तो स्टार्टिंग करोगे आप 7c 0 से और एंड करोगे आप 7c 7 पर। तो स्टार्टिंग में हम लोग का प्रोसीजर ये था कि सबसे पहले आप पावर्स अरेंज करो, फर्स्ट नंबर की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज और सेकंड नंबर के इंडेक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज, और फिर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वहां पे अरेंज कर दो। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके अंदर एक ऑब्जर्व की थी चीज कि यार जो भी टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है एंड दैट ऑर्डर इज हेड सी टेल, जहाँ पे टेल स्टार्ट होगा 0 से और हेड पे कंप्लीट होगा, और फर्स्ट नंबर के ऊपर होता है हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर के ऊपर होता है टेल। कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछना है ना। ठीक है, तो हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर के ऊपर टेल। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, लाइक यहाँ पर ये भी क्लियर है, आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर। अगेन एक्स इज फर्स्ट नंबर जो पहले लिखा होता है लेफ्ट साइड में, एंड वाई इज द सेकंड नंबर जो प्लस के राइट में लिखा होता है। ये एक्स और वाई आप विद साइन ही पुट करने वाले हो यहाँ पे, है ना। सिग्मा आर स्टार्ट होगा 0 से और हेड पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। और एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि जैसे यहाँ पर तुम इधर देखो, इसके अंदर जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के लिए आर का वैल्यू आ रहा है 0, सेकंड टर्म के लिए आर इज इक्वल टू है 1, थर्ड टर्म के लिए आर इज इक्वल टू है 2। लाइक एक्स प्लस वाई होल पावर 7 है तो 7 के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 8, यानी कि 1 टर्म एक्स्ट्रा आता है। लाइक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो वहां पे 3 टर्म्स होते हैं। सिमिलरली एक्स प्लस वाई होल पावर n, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1। तो ये आपका nth टर्म नहीं है, जैसे अरिथमेटिक ज्योमेट्री का तुम लोगों ने 10th क्लास तक nth टर्म पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे tn प्लस 1th टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है ये भी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी अच्छे से देख ही लिया था। एनसीआर फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर के ऊपर टेल। टीआर नहीं होता, ये आर प्लस 1th टर्म होता है क्योंकि आप आर आर पुट कर रहे हो। लाइक 1 पुट करने वाले, आप आर 0 पुट करने वाले तो आपको मिलता है फर्स्ट टर्म, आर इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो मिलता है सेकंड टर्म, आर इज इक्वल टू 2 पे हम लोगों को मिलता है थर्ड टर्म। मतलब 1 टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रोल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जब तुम आर इज इक्वल टू आर पुट करोगे तो आपको मिलेगा आर प्लस 1th टर्म। सपोज करो मेरे को rth टर्म डिफाइन करना है यहाँ पे, तो r की वैल्यू r माइनस 1 पुट करनी पड़ेगी मेरे को। लाइक 10th टर्म के लिए 9, मतलब r कम होता है यार 1 से, तुम बस इतना ध्यान रखो। r प्लस 1th टर्म है तो rth टर्म निकालना है, tr फाइंड करना है। 1 मिनट, rth टर्म फाइंड करना है तो आप पुट करोगे r इज इक्वल टू r माइनस 1। ठीक है, तो ये सब हो गया था सिंपल, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। जनरल टर्म क्या होता है, एनसीआर फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, इन एवरी टर्म टोटल इंडेक्स इज n। ठीक है, और फर्स्ट नंबर के इंडेक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं, सेकंड नंबर के इंडेक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ होते हैं टर्म्स n प्लस 1, और स्टार्टिंग से और लास्ट से जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं दे आर सेम। ठीक है, तो ये भी स्टडी हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट किए थे हम लोगों ने करना सॉल्व। ठीक है, तो आज हम बेसिकली हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। लाइक ये क्वेश्चन किया था 2x प्लस वाई होल पावर 5। ठीक है, हम लोगों ने जो क्लास के अंदर किया था वो 2x माइनस वाई होल पावर 5 था।
तो अगेन लिखना कैसे होता है, सिंपल 5C0 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, ठीक है। स्टार्ट करोगे 5C0 से और एंड करोगे 5C5 पर। क्लियर। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पे हम लोगों ने, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो स्टार्टिंग में सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स के लिए आप इन सबको ऐड करते हो, 32, 80, 80, 40, 10 और 1। लेकिन वो नहीं करना आपको, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू कितना असाइन कर देते हैं हम लोग, 1। लाइक इसके अंदर टोटल 6 टर्म्स आ रहे हैं और इन 6 टर्म्स के कोफिशिएंट्स का समेशन फाइंड करना है, मतलब इन कोफिशिएंट्स का, लाइक 80, 80, 160, 160 प्लस 40, 200, और ये है 32, 1 और 10, यानी कि टोटल हो गया है 243। तो 243 के लिए आप x और y की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 एंड 3 टू द पावर 5। देखो 3 टू द पावर 4 होता है 81, 81 इंटू 3 होता है 243। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास के अंदर कर लिए थे, ठीक है। और फिर ओके दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कल हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x होल पावर 9 फाइंड आउट द सेवंथ टर्म। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सेवंथ टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखोगे tr+1, ठीक है। एंड tr+1 इज 9cr, हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर के ऊपर टेल। तो 9cr, फर्स्ट नंबर इज 4x अपॉन 5, इसके ऊपर आने वाला है हेड सी हेड माइनस टेल, यानी कि 9 माइनस r, एंड सेकंड नंबर इज -5 अपॉन 2x, इसके ऊपर आने वाला है टेल। क्लियर। मेरे को फाइंड करना है सेवंथ टर्म, तो आज सेवंथ टर्म के लिए आप r इज इक्वल टू पुट करोगे जस्ट 1 कम, यानी कि r इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया अभी 9c6 4x अपॉन 5 टू द पावर 9 माइनस 6, यानी कि 3 एंड -5 अपॉन 2x होल पावर 6। अगेन बताया था नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर आता है तो आप पॉजिटिव टर्म बनता है, और नेगेटिव के ऊपर ऑड नंबर है तो फिर वो नेगेटिव टर्म ही आने वाला है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इसको सेपरेट किया यहाँ पे अभी 9c6 4 अपॉन 5 होल पावर 3, और ये टर्म तो हो जाएगा पॉजिटिव 5 अपॉन 2 होल पावर 6, रिमेनिंग है यहाँ पे x क्यूब, और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है x टू द पावर 6। बेसिक इंडाइसेस यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। बस इसको सिंप्लीफाई किया और फाइनली ये आंसर इसके अंदर आ गया था। डन। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ओके डन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखो आप अभी x4 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x क्यूब होल पावर 15। फाइंड आउट फर्स्ट 8th टर्म। करो, स्टार्ट करो सभी लोग, 8th टर्म फाइंड करो इसके अंदर। काफी सिंपल है। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखो, tr+1 इज इक्वल टू 15cr, फर्स्ट नंबर है यहाँ पे x टू द पावर 4, और इसके ऊपर आने वाला है हेड माइनस टेल, एंड सेकेंड नंबर इज -1 अपॉन x क्यूब, और -1 अपॉन x क्यूब के ऊपर आप लिखोगे टेल। क्लियर। एंड फॉर अर्थ टर्म विश्वराज, 8th टर्म के लिए r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 7। डन, करेक्ट है।
करो, इसको फाइंड करो, फिर सिंप्लीफाई करो। ओके रेडमी, तुमने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है इसके अंदर, बताओ। सो फॉर एट्थ टर्म r इज इक्वल टू 7, तो 7 पुट करो यहाँ पे, तो दिस विल बी 7 + 1 यानी 8। तो T8 यानी कि ये आ गया है अभी सिंपल 15C7 x टू द पावर 4, और ये आएगा अभी 15 - 7 यानी 8, एंड देन -1 अपॉन x क्यूब होल पावर 7, बिकॉज r इज इक्वल टू 7। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, भी सिंपल है। तो ये हो गया 15C7 x टू द पावर, बेसिक इंडाइसेस 4 × 8 32, ठीक है, लाइक 8 टू द पावर m और ब्रैकेट n, तो ये होता है 8 टू द पावर mn। क्लियर। यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर, यानी कि टर्म आने वाला है फाइनली नेगेटिव, सो -1 एंड 1 अपॉन x टू द पावर 21। ठीक है, 1 टू द पावर 7 अपॉन x क्यूब टू द पावर 7। अच्छा, इस बोर्ड में मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है, तो तुम्हें यदि कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो ये है 15C7 x टू द पावर 32 अपॉन x टू द पावर 21, तो वही बेसिक इंडाइसेस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m - n, यानी फाइनली आ गया है 11। क्लियर। और ये टर्म है नेगेटिव, तो फाइनली आंसर है आपका नेगेटिव, ये आंसर है। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसे। आदित्य, फर्दर इसको कैलकुलेट नहीं करना बेटा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में 15C7 है तो 15C7 ही करेक्ट है। 15C7 के प्लेस पे आप 15C 15 - 7, 15 - 7 इज 8, तो आप 15C8 भी यूज कर सकते हो। और ऑप्शंस के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करके लिखा हुआ है वहां पे, जैसे तुमने बताया यहाँ पे 6430। ओके, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर y नहीं है यार, तुम्हारा आंसर y में आ रहा है आदित्य। ओके, सो फाइनल आंसर इज दिस। सर वो आंसर नेगेटिव में आएगा ना? हाँ बिल्कुल, ये नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव आंसर आएगा, बिकॉज नेगेटिव के ऊपर और नंबर, आंसर विल बी नेगेटिव। तो फाइनली क्वेश्चन यदि ये है कि फाइंड आउट, ध्यान सुनना सभी लोग, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म, तो आंसर विल बी नेगेटिव 15C7। इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ x इन द एट्थ टर्म, देन आंसर इज 11। तो एट्थ टर्म के अंदर x का इंडेक्स है 11, एट्थ टर्म का कोफिशिएंट है -15C7। अभी क्वेश्चन ये है, सपोज करो कि एट्थ टर्म के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, लाइक 0 का मैग्नीट्यूड 0, -3 का मैग्नीट्यूड 3, 4 का मैग्नीट्यूड 4, -√2 का मैग्नीट्यूड √2। तो मैग्नीट्यूड है इसका 15C7, which is clearly equals to 15C8, because NCR is equal to NCn-R। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसका सेकंड पार्ट लिखो अभी। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32, CO4 कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के साइड में जो नंबर होता है ना,
इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अभी फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32। अगेन अभी ध्यान से सुन लो एक पॉइंट, इसके अंदर आपसे कोई टर्म नहीं पूछा कि लाइक 9th टर्म 10th टर्म। 9th टर्म के लिए आप r इज इक्वल टू 8 पुट करोगे, 10th टर्म है तो 9 पुट करोगे। इसके अंदर मैक्सिमम 16 टर्म्स हो सकते हैं, 15 + 1, और 16 टर्म्स फॉर 16th टर्म यू विल पुट r इज इक्वल टू 15। लेकिन अभी पर्टिकुलर टर्म नहीं पूछा है, अभी मेरे को बोला है उसने कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32 फाइंड करने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो इसको अच्छे। सबसे पहले अगेन वही, सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखो। सो जनरल टर्म इज tr + 1 15cr x to the power 4 15 minus r and minus 1 upon x cube whole power r। क्लियर? अब यहाँ पे करना क्या होता है ना, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करना सभी। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो x के बारे में गिवन है। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो x के बारे में गिवन है कि x का जो इंडेक्स है वो 32 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से जितना भी x आ रहा है ना वो सब कलेक्ट करोगे। So this will be 15cr। अगेन इस माइनस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो दिस इज -1 to the power r। Again like 8 upon b whole power r, a to the power r upon b to the power r। Clear? Remaining is x to the power 60 minus 4r upon x to the power 3r। इस स्टेप में डाउट है किसी को? Okay, next step is 15cr minus 1 to the power r and x to the power 60 minus 7r। क्लियर? लाइक a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। तो ये 3r ऊपर -3r होके बनेगा, तो ये बन गया फाइनली 16 minus 4r minus 3r, यानी कि 16 minus 7r। क्लियर? अभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको यूज करो। गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि मेरे को x का इंडेक्स ये 32, तो दिस 60 minus 7r इक्वल्स टू 32। बीपी एनी डाउट? यार तो तुम लोगों ने नाम और डिफरेंट लगाए हुए, किसी ने बीपी किसी ने रेडमी, तो एक बोल नहीं सकते तुम लोग। सर वो x पावर 60 कैसे आया? क्या नाम है तुम्हारा, पहले नाम बताओ। शिव प्रसाद। ओके ठीक है। 60 कैसे आ रहा है बेटा? 4 into 15 से 60 आ रहा है। लाइक a to the power m ब्रैकेट n, तो ये मल्टीप्लाई होता है ना। ओके सर। ये समझ में आता है कि इंडाइसेस एक्चुअली देखो इस तरीके से, लाइक a to the power m एंड ब्रैकेट n, तो कितना आएगा a to the power mn। सिमिलरली 4 into this, तो 4 into 15 60, 15 4 जा 60 होता है, 4 into r is 4r, so 60 minus 4r upon x to the power 3r। अगेन अभी यहाँ पे अप्लाई किया है हम लोगों ने to the power m upon a to the power n, this equals to a to the power m minus n। m minus n। हाँ सर 15c4। एक सेकंड रुको, देखते हैं, रुको एक मिनट के लिए। तो अभी फाइनली 16 minus 7r should be equal to 32। ठीक है, तो 60 minus 4r equal to 32। So 4r is equal to using transposition 60 minus 32, यानी कितना आ जाएगा ये 28। So r is equal to you will put 7। तो r is equal to 7 का मतलब एक्चुअली कौन सा टर्म हो गया? वो 8th टर्म हो गया, यानी आपको 8th टर्म में x to the power 32 ऑब्जर्व होगा। मेरे को फाइंड करना है कोफिशिएंट, वापस से सेम एक्सप्रेशन के अंदर जनरल टर्म के अंदर आप r is equal to कितना पुट करोगे अभी? 7। क्लियर? सो t8 is equal to 15c7 minus 1 to the power 7 और x to the power यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस जगह पे, r is equal to 7, so 15c7 minus 1 to the power 7 and again x to the power 60 minus 7r, r is equal to, ठीक है, तो ये कितना आ गया अभी? अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 60 minus 7 60 में डन, ये 60 minus 7 आ रहा है एक्चुअली, तो ये r is equal to 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है r is equal to 4 एंड r is equal to 4 पे आपको टर्म कौन सा मिलने वाला है? 5th टर्म। तो ये t5 है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 15c7 एंड -1 to the power 4।
15c4 minus 1 to the power 4 of r is equal to put करो 4 यहाँ पे, so 7 into 4 28 and 60 minus 28 is 32. 32 क्लियर. और नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि फाइनली कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 15 CR. ये आंसर है और ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, ध्यान रखना. तो ऑप्शन के अंदर यदि 15c4 है तो करेक्ट है, 15c11 है तो भी करेक्ट है. दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं मल्टीपल करेक्ट के अंदर, जिसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस होते हैं. वो केवल जेई एडवांस में ही आता है बस, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 15c4, ये आंसर है इसका. अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा होता कि किस टर्म में मेरे को x to the power 32 ऑब्जर्व होगा, देन आंसर विल बी फिफ्थ टर्म. क्लियर? ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ. इस क्वेश्चन को नोट कर लो और कोई डाउट है तो मेरे को बताओ या डिस्कस करते हैं, कोई डाउट है तो. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power -17, ये फाइंड करो भी. ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका. कोफिशिएंट ऑफ x to the power -17. आपको दोनों आंसर देने हैं. फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड इन विच टर्म यू विल गेट x to the power -17 या -17. सेम क्वेश्चन है. 60 - 7r को लास्ट एक्सप्रेशन में, लास्ट क्वेश्चन में 32 के इक्वल किया था, अभी आप -17 के इक्वल करो. देखो, जनरल टर्म इंपॉर्टेंट है. जनरल टर्म ही सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वही है ये जनरल टर्म भी. ये डिफरेंट आर के वैल्यूज के लिए सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा और इस पूरे एक्सपेंशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है आपको. सर टर्म 10th r is equal to 11. r is equal to 11 है, लेकिन वो टर्म 12th है एक्चुअली. 12th, yes. हाँ बिल्कुल, 15 से 11. ठीक है. करेक्ट है तो यार हो गया बस क्वेश्चन. अभी 60 - 7r को आप इक्वल कर दो -17. सो 60 - 7r इज इक्वल टू -17. सो यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको आप लेफ्ट साइड लेके आओ अभी -17 को. ठीक है, तो ये बनेगा +17, यानी कि 77 इज इक्वल टू 7r. सो r इज इक्वल टू 11.
r इज इक्वल टू 11 का मतलब हो गया 12th टर्म। सर 15C11 और 15C4 सेम कैसे है फिर? बेटा एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम ही होता है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी था। मतलब 5th टर्म और 12th टर्म सेम होंगे क्या? नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि 5th टर्म और 12th टर्म सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जस्ट कोफिशिएंट्स का डिस्कशन कर रहा हूं। कोफिशिएंट सेम होंगे, जैसे x प्लस, बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझो, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन तीनों के कोफिशिएंट सेम है 1 1 1, लेकिन टर्म तो सेम नहीं है ना। एक टर्म है एक्स स्क्वायर, एक टर्म है वाई स्क्वायर और एक टर्म है जेड स्क्वायर। और समझो अच्छे ठीक है से, हाँ और समझ लो अच्छे से, जैसे यहाँ पे 15C4 है, मतलब इसने यहाँ पे r इज इक्वल टू पुट किया होगा, कितना 4 पुट किया होगा। तो जब तुम r इज इक्वल टू 4, यहाँ अच्छा डाउट था तुम्हारा, r इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करोगे तो 7 इंटू 4 28 एंड 60 माइनस 28 32, यानी x का इंडेक्स कितना मिलने वाला है 32। हाँ, लेकिन इसके अंदर तुम 11 पुट किया होगा तुमने, तो 7 इंटू 11 77 और 60 माइनस 77 यानी माइनस 11 -17 हाँ। हाँ सॉरी माइनस 17। तो 5th टर्म और 12th टर्म इनके कोफिशिएंट सेम है, लेकिन टर्म डिफरेंट है। टर्म क्यों डिफरेंट है? क्योंकि x का इंडेक्स डिफरेंट आ रहा है इसलिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और भी कोई डाउट है तो पूछो यार, है ना, तभी क्लियर होगा, तुम लोग डिस्कस करोगे जितना ज्यादा। तो फाइनली r इज इक्वल टू 11 पुट कर दो यार इसके अंदर, तो कोफिशिएंट आ जाएगा बस इसके अंदर, ठीक है, सिंपल ही है। सो r इज इक्वल टू 11 15C11, ठीक है, माइनस 1 टू द पावर 11, और x के ऊपर आने वाला है -17, ठीक है, ये आंसर है। अगेन नेगेटिव के ऊपर एक ऑड नंबर है तो फाइनली नेगेटिव, सो फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 15C11। क्लियर? अच्छा 15C11 15 नहीं होता, 15C1 15 हो सकता है, या फिर 15C14 15 हो सकता है। क्लियर? ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो अभी। फाइंड आउट कांस्टेंट टर्म। इस क्वेश्चन का 4th पार्ट लिखते हैं अभी। फाइंड आउट कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स भी यूज करते हो काफी सारे, लाइक फाइंड आउट कांस्टेंट टर्म, हम लोग वर्ड यूज करते हैं, या फिर ये भी यूज करते हैं हम लोग टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। क्लियर? या फिर आप ये भी यूज करते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर, कितना आना चाहिए बताओ? 0। तो इस तरीके से ये टर्म्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे, लाइक फाइंड आउट कांस्टेंट टर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब जिसके अंदर एक्स नहीं आता है, तो लाइक 2 3 4 5 6 जो कांस्टेंट टर्म है, तो उनको हम लोग बोलते हैं टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, या टर्म फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। तो करो फाइंड यार, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो भाई, ये सिंपल, सबसे पहले अगेन जनरल टर्म। सो जनरल टर्म क्या आ रहा था इसका 15CR
माइनस 1 टू द पावर r एंड x टू द पावर 60 माइनस 7r। अभी आप 60 माइनस 7r को कितना पुट करोगे? 0। सो यू विल गेट 7r इज इक्वल टू 60। तो r इज इक्वल टू 60 अपॉन 7। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि r की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता यार। 60 अपॉन 7 का मतलब हो गया 8 पॉइंट समथिंग। 60 अपॉन 7 का मतलब है 8 पॉइंट समथिंग। तो r की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकती क्योंकि r जस्ट होल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेंशन के अंदर जिसमें टोटल 16 टर्म्स हैं, उन 16 टर्म्स में से आपको एक भी टर्म कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है। तो देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, ये फाइनल आंसर है। So final answer is there is no constant term. अच्छा, मैं एक पॉइंट तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि ऑप्शंस के अंदर ये है देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, करेक्ट है। कांस्टेंट टर्म इज नॉट डिफाइंड हियर, तो भी करेक्ट आंसर है। और 0 लिखा हुआ है ना, तो भी करेक्ट है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग। 0 है करेक्ट आंसर, नॉट डिफाइंड करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड कांस्टेंट टर्म इज नॉट अवेलेबल या नो कांस्टेंट टर्म ऐसा कुछ है तो भी करेक्ट है। 0 करेक्ट बोल सकते हो आप, नॉट डिफाइंड भी करेक्ट है। अगेन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते। नॉट डिफाइन बोल सकते, चलता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो भी। 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x होल पावर 9। फाइंड फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 1, सेकेंड टर्म फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल। करो, ट्राई करो, सभी सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका जनरल टर्म 9CR फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर के ऊपर टेल। विद साइन यूज करते हैं हम लोग सब कुछ।
coefficient of x to the power -1 and coefficient of x to the power 0. ओके देखते हैं, काफी लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए वैसे। सो 9CR फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर इज -1/3x, इसके ऊपर आने वाला है टेल। अब आप एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे जितना भी x है ना वो सब सेपरेट करो और रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म सेपरेट करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। तो 9CR बिल्कुल बेसिक इंडाइसेस को यूज कर रहे हैं हम लोग, 3/2 9 - r एंड -1/3 होल पावर r। रिमेनिंग x के ऊपर आ गया यहाँ पे 18 - 2r अपॉन x के ऊपर r। नाइन सी आर 3/2 ये सेपरेट किया लाइक a इंटू बी होल पावर m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो 3/2 होल पावर 9 - r, यहाँ पे -1/3 होल पावर r, रिमेनिंग है x स्क्वायर होल पावर 9 - r, तो विल गेट मल्टीप्लाइड 2 × 9 is 18 एंड 2r अपॉन x टू द पावर r। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो अभी जस्ट। सो वो नीचे x रेज़ टू r कैसे आया? बेटा ये है ना x यहाँ पे हाँ, लाइक a अपॉन b होल पावर r, तो a टू द पावर r अपॉन b टू द पावर r। तो इसका भी यूज करोगे ना? हाँ सर, समझ आया। हाँ बस अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 18 - 3r इज इक्वल टू -1, सो 19 इज इक्वल टू 3r। ये पॉसिबल नहीं है, वैसे भी 3 के टेबल के अंदर 19 नहीं आता है, तो आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है, वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, x टू द पावर 0, तो 18 - 3r इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 6, यानी कि कौन सा टर्म आने वाला है ये? 7 7। करेक्ट। फाइंड करना है कोफिशिएंट, तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर आप r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे अभी? 6। सो दिस विल बी इक्वल टू 9c6 3/2 होल पावर 9 - 6, यानी कि 3 और -1/3 होल पावर 6। क्लियर? यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर आप r इज इक्वल टू 6 पुट करो, तो 9c6 3/2 9 - 6 यानी कि 3 एंड -1/3 होल पावर 6। अगेन नेगेटिव के ऊपर एक इवन नंबर है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। थ्री टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 और 1/3 टू द पावर 6, और ये पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, फर्दर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो, ये 3 टू द पावर 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर इज 9c6 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 इज 8 एंड 3 टू द पावर 3 इज 27। तो 27 का 4 टाइम्स होता है 108, और 108 का डबल होता है 216, तो ये आएगा डिवाइड में। क्लियर? फर्दर अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 9c6 का वैल्यू कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। तो इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को तो बताओ।
No, sir. ठीक है, नो सिंपल है। सर। ओके चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ मैं, तुम लोगों को कैलकुलेट करो उसे। थ्री प्लस फोर एक्स होल पावर 10 इफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर सेम। अच्छा पूरा टर्म सेम बोला है मैंने, कोफिशिएंट सेम नहीं बोला है, पूरा टर्म सेम है, मतलब मेरे को एक्स भी यूज करना है अभी। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। करो देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। विश्वराज मिस्टेक है आंसर में। थ्री प्लस फोर एक्स होल पावर 10 थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर सेम, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है। 9/32। ओके सर 6/19। नहीं यार 6/19 तो गलत है।
आंसर इसका आएगा 9/32 आंसर आएगा इसका। चेक करो क्या मिस्टेक हुआ है। आंसर विल बी 9/32। सो थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर सेम, T3 इज इक्वल टू T4। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन थर्ड टर्म के लिए आप R इज इक्वल टू पुट करोगे 2, तो 10C2 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर के ऊपर टेल इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म R इज इक्वल टू 3, सो 10C3 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर इज 4x पावर टेल यानी कि 3। क्लियर? अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, 10C2 और 10C3 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे। हम लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर प्रॉपर्टी 5 यही था, NCR अपॉन NC n माइनस आर। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हो आप। काफी लोगों ने मुझे लगता है ये ओपन किया होगा, नहीं करना था। NCR अपॉन NC n माइनस आर, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड दिस इज n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, आर आप ये यूज करते हो। लास्ट में 2 क्वेश्चंस भी किए थे इसके ऊपर कि 3 टर्म्स हैं NCR माइनस 1 और NCR माइनस 2, उनका एक रेशियो गिवन था एंड वहां पे फाइंड करना था N और R। ठीक है, बाकी एक्सपेंशन किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेट वैल्यू कैलकुलेट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है बस। ठीक है, 3 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 7, 3 टाइम्स कैंसिल, 4 स्क्वायर एंड 4 क्यूब, इधर आएगा 4 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, राइट साइड में आने वाला है x क्यूब, लेफ्ट साइड में आने वाला है x स्क्वायर, सो राइट साइड x। क्लियर? लेफ्ट साइड है 3 इंटू 10C2 अपॉन 10C3। और एक राइट साइड रिमेनिंग है 4। क्लियर? सो 3 अपॉन 4 10C2 अपॉन 10C3 इज इक्वल टू x। अब आप एक काम करो, जस्ट 10C2 और 10C3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 10C3 अपॉन 10C2 इक्वल्स टू सेम वही n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। सो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, सो दिस इज 10 माइनस 3 7 प्लस 1 8 यानी 8 अपॉन 3। क्लियर? तो ये हो गया अभी 3 अपॉन 4 और 8 अपॉन 3, यानी कि फाइनली आंसर कितना आ गया बोलो? 9/32। ये समझ गए ना 3 अपॉन 8 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, वहां पे वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 10C3 अपॉन 10C2 का, लेकिन यहाँ पे है 10C2 अपॉन 10C3। सो दिस इज 8 अपॉन 3, सो दिस इज 3 अपॉन 8। सो 3 इंटू 3 9/32। क्लियर? ये सब क्या किया? ये सब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। यहाँ पे 4 रिमेनिंग था, 4 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 रिमेनिंग है, इसको इधर डिवाइड कर दिया है। इसमें डाउट है किसी को? बोलो। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सेम। थर्ड टर्म r इज इक्वल टू 2, जिनका ये सॉल्व हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सेम, क्वेश्चन में गिवन था ये। थर्ड टर्म r इज इक्वल टू 2, फोर्थ टर्म r इज इक्वल टू 3। सो थर्ड टर्म r इज इक्वल टू 2, 10C2 फर्स्ट नंबर इज 3, हेड माइनस टेल 10 माइनस 2 इज 8 एंड सेकंड नंबर इज 4x। 4x के ऊपर आने वाला है टेल यानी कि 2, एंड राइट साइड 10C3 फर्स्ट नंबर इज 3, 3 के ऊपर हेड माइनस टेल यानी कि 10 माइनस 3 7 एंड सेकंड नंबर इज 4x, 4x के ऊपर आने वाला है टेल यानी कि 3। क्लियर? 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 8, 3 टाइम्स कैंसिल, यहाँ पे है 4 स्क्वायर, यहाँ पे है 4 क्यूब, तो 4 रिमेनिंग रहेगा राइट साइड में। ये है x क्यूब, ये है x स्क्वायर, अगेन x रिमेनिंग रहेगा राइट साइड में, तो यहाँ पे रिमेनिंग है 3, और ये मैंने डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला यूज करना था। अगेन आप इसको 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, इसका वैल्यू साइड में कैलकुलेट किया है 10C3 अपॉन 10C2 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, तो 10 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3, 10 माइनस 3 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 3।
सो 10c3 अपॉन 10c2 इज 8/3, तो इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर 3/8। 3 into 3 9 and 8 4 जा 30। लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग, बताओ। तुम्हें बोलना पड़ेगा यदि कोई डाउट है तो। चलो कि फिर मैं रफ करता हूँ इसे। काय करायला पाहिजे म्हणजे ऑनलाईन झालं तुमचं टायमिंग सकाळी ठेवायचं कारण सकाळी तांदूळ द्या का मुलीला दर्शन, एनी डाउट? -4/5 रॉन्ग आंसर है, मिस्टेक है इसके अंदर। सर 4/7। क्या बोल रहे हो? 4/7? यस सर। नहीं यार, 4/7 तो रॉन्ग है। -4/7। नहीं, रॉन्ग है। 4/7 -4/7 भी गलत आंसर है। करो यार, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है मुझे लगता है तुम्हारा। सो T4 + T5 is equal to 0। अगेन सेम कंसेप्ट, T4 फोर्थ टर्म, R is equal to 3। सो 8C3 A के ऊपर हेड माइनस टेल। करो यार, मेरे को आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए इसका सभी। प्लस फोर्थ टर्म R is equal to फिफ्थ टर्म R is equal to 4। 8C4 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर के ऊपर टेल, और इसका समेशन गिवन है 0। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, नेगेटिव के ऊपर ऑड नेगेटिव आता है, नेगेटिव के ऊपर ऑड नंबर नेगेटिव आता है, तो ये टर्म एक्चुअली नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस आएगा बाहर, और ये नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर है, ये पॉजिटिव है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस नेगेटिव टर्म को यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट में लेके आ जाओ, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। Clear? So this equals to 8C4 A to the power 4 B to the power 4 is equal to 8C3 A cube। Sir 4/5। 4/5 is the correct answer। 4/5 आंसर आएगा इसका। इस स्टेप में डाउट है किसी को? 8C4 A to the power 4 नेगेटिव के ऊपर इवन यानी पॉजिटिव, ये टर्म एक्चुअली नेगेटिव है, तो ट्रांसपोजिशन करके मैं इसको राइट में लेके आ रहा हूँ, टेक ऑन द राइट साइड, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया अभी।
सर वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं ना? बेटा इक्वल हो सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि दो नंबर्स का समेशन, इनको बोल रहे हो क्या T4 इज इक्वल T5 बोल रहे हो क्या? हाँ। नहीं यार, सेम नंबर्स का समेशन 0 कैसे आ सकता है? एक पॉजिटिव रहा होगा और एक नेगेटिव रहा होगा, तो T4 इज इक्वल टू माइनस T5 कर सकते हो आप। हाँ हाँ। हाँ, तो भाई दो सेम नंबर्स का समेशन तो कभी 0 आ ही नहीं सकता ना। 8 प्लस 8 कभी 0 थोड़ी होता है, या फिर -8 और -8 कभी 0 थोड़ी होता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए। तो ये a टाइम्स कैंसिल और ये b टाइम्स कैंसिल। अभी फाइनली देख लो क्या फाइंड करना है। तो फाइंड करना है b अपॉन a। ठीक है, तो b अपॉन a इज इक्वल टू 8c3 अपॉन 8c4। क्लियर, आपको बताया था ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर, तो 8c4 अपॉन 8c3 इसका साइड में वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यानी कि 4। 8 प्लस 1 9 माइनस 4 5 अपॉन 4। क्लियर। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन है हमारा, तो यहाँ पे है 8c3 अपॉन 8c4, तो 8c4 अपॉन 8c3 इसका वैल्यू आ रहा है 5 अपॉन 4, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 4 अपॉन 5। ये आंसर है। अगेन ऑप्शंस के अंदर 0.8 है तो भी करेक्ट है। क्लियर। बताओ यार, कोई डाउट है तो पूछो कुछ तो। यस सर, कोई क्लियर। भी डाउट है पूछ सकते हो, कोई रैंडम डाउट माइंड में आ रहा है तो भी पूछ सकते हो, अदरवाइज रफ करता हूँ इसे मैं भी। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 to the power 1 upon 4 plus 8 to the power 1 upon 6 whole power 1000। फाइंड आउट, या फिर डिटरमाइन लिखते हैं, बेस्ट रहेगा। सर 8 to the power कितना है? 8 to the power 1 upon 6, 1 upon 6। Determine how many terms in the given expansion will be rational। Determine how many terms determine how many terms in the given expansion will be rational। अच्छा, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने आने वाले हैं? 1001। तो अभी ये डिसाइड करना है हम लोगों को कि उन 1001 टर्म्स में से कितने टर्म्स रैशनल हैं। क्वेश्चन इज डिटरमाइन हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन, हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन विल बी रैशनल। करो एक बार, ट्राई करो सभी लोग, देखते हैं क्या करते हो।
अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो स्क्वायर रूट्स वगैरह में नहीं आते हैं, लाइक √4 ये एक रैशनल टर्म है, लेकिन √3 ये इररेशनल नंबर होता है, √5 इररेशनल नंबर होता है। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले मैं ना, फिर तुम लोग ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन समझने का ट्राई करो। सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखोगे। देखो, जनरल टर्म से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, क्योंकि जनरल टर्म एक्चुअली डिफरेंट आर के लिए सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर देता है। यहाँ पे 84 गलत आंसर है आर्य सूर्यवंशी। सो 1000C4 फर्स्ट नंबर इज 9 टू द पावर 1/4, और 9 टू द पावर 1/4 के ऊपर आना चाहिए हेड माइनस टेल, यानी कि 1000 माइनस आर। एंड सेकेंड नंबर इज 8 टू द पावर 1/6, और 8 टू द पावर 1/6 के ऊपर आना चाहिए टेल। क्लियर? यानी आर। एक चीज समझ लेना अच्छे से, यहाँ पे नोट कर लेना अपने वर्ड्स में कि आप 9 और 8 मतलब जो भी नंबर्स है वहां पे उनको प्राइम नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, किसमें एक्सप्रेस करना होता है हम लोग को? प्राइम नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर तो ये रह जाएगा 3 टू द पावर 1/2, एंड दिस इज 2 क्यूब, 3 इंटू 1/6, तो 2 टाइम्स कैंसिल, यानी 2 टू द पावर 1/2। क्लियर? तो ये आ गया अभी 1000CR 3 टू द पावर 2, और 2 एंड 1/4 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 3 टू द पावर 1/2, 1000 माइनस आर, एंड 8 is 2 क्यूब, सो 2 टू द पावर 1/2 और ब्रैकेट आर। इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट 1000CR ये हो गया अभी 3 टू द पावर 500 माइनस R/2 इंटू 2 टू द पावर R/2। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है ना, लाइक 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 3/2, 3 टू द पावर 5/2, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ये है 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप 3 क्यूब तो कैलकुलेट कर लोगे 27, लेकिन 27 का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर नहीं आता है। आप 3 टू द पावर 5 कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखो अच्छे से। एक प्राइम नंबर यदि लिखा हुआ है, तो प्राइम नंबर के ऊपर सपोज करो इंडेक्स है k, और ये आ रहा है रेशनल, तो ओनली पॉसिबल इफ k इज इक्वल टू इंटीजर, या k बिलोंग्स टू लिखना चाहिए मुझे, k बिलोंग्स टू इंटीजर। k का वैल्यू डेफिनेटली इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये रेशनल आ सकता है। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो बताओ। देखो यहाँ पे मैं कंपोजिट नंबर्स को यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे सपोज करो प्राइम इसके प्लेस पे 81 लिखा होता, कंपोजिट नंबर होता, तो 81 का स्क्वायर रूट वो इरेशनल नहीं होता है, वो रेशनल ही होता है। ये रेशनल नंबर है। इवन 81 का पावर 1/4 ये भी रेशनल ही है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग कंपोजिट नंबर्स के लिए नहीं बोल सकते। लाइक 36 होता, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, रेशनल नंबर है। तो ये जो स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने बोला है, ये मैं कंपोजिट नंबर्स के लिए नहीं बोल सकता। तो 9 और 8 ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो 9 और 8 को एक्सप्रेस किया है आपने पहले प्राइम नंबर्स के अंदर, 9 को एक्सप्रेस किया 3 में और 8 को एक्सप्रेस किया है 2 में। और ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स के ऊपर इंटीजर ही आना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर आते हैं। लाइक 3 है, तो 3 के ऊपर 1/2 मतलब इंटीजर के अलावा कोई नंबर। लाइक 3 का क्यूब रूट नहीं पता होता, 27 का क्यूब रूट पता होता है हम लोगों को, 3 होता है, रेशनल नंबर है।
तो स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट जो है ये केवल प्राइम नंबर के बारे में है कि प्राइम नंबर के ऊपर कोई इंडेक्स है, आपको फाइनली वो रेशनल चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इफ दिस इंडेक्स शुड बी एन इंटीजर। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो बताओ। इसका मतलब ये जो 3 के ऊपर इंडेक्स आ रहा है ना, ये नंबर इंटीजर आना चाहिए, और 2 के ऊपर r/2 इंडेक्स है, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर सभी को पता होना चाहिए ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पे। तो 2 के ऊपर r/2 ये भी इंटीजर होना चाहिए, और 500 माइनस r/2 दिस आल्सो शुड बी एन इंटीजर। अब ये बताओ आप r/2 इंटीजर कब आएगा? जब r 2 के मल्टीपल में आएगा। लाइक 3/2 इंटीजर नहीं होता, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई वाला कोई भी नंबर है तो वो इंटीजर आएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी r/2 इंटीजर कब आने वाला है? जब r 2 का मल्टीपल है, और 500 माइनस इंटीजर तो इंटीजर ही होता है। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो सारे आर्स एक्सेप्टेबल हैं जो 2 के मल्टीपल्स में आने वाले हैं। 166 रॉन्ग आंसर है। तो r आएगा 2 के मल्टीपल के अंदर। अब आप ये सोचो r की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? तो पावर है इसके अंदर 1000, इसका मतलब r 0 से लेकर के और 1000 तक मूव करेगा। ठीक है, टेल होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और हेड पे कंप्लीट हो जाती है। तो 0 से लेकर के 1000 तक आप ये देख लो कि 2 के मल्टीपल में कितने नंबर्स हैं, यानी इवन नंबर्स कितने हैं। और बस वही आंसर है। 500 नहीं बेटे, 501 आएगा, क्योंकि 0 भी तो यूज कर रहे हैं ना हम लोग। r must be multiple of 2। क्लियर? r की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 और मैक्सिमम कितना अप्रोच करोगे? 1000। क्लियर? एंड एक्सेप्टेबल आर कौन से हैं? 0 2 4 6 8 10 और मैक्सिमम 1000। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 से लेकर के 1000 तक 1000 नंबर्स होते हैं। उन 1000 नंबर्स में से 500 होते हैं ऑड नंबर्स और 500 होते हैं इवन नंबर्स। तो 2 से लेकर के 1000 तक टोटल 500 नंबर्स हैं, और एक नंबर ये रहा, तो टोटल नंबर्स हो गए 501। बाकी तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है। तो तुम्हें यदि इसके nth टर्म का फॉर्मूला पता है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक एक एपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn में भी यूज कर रहा हूँ 1000, a है 0, n माइनस 1 ये नहीं पता मेरे को, डिफरेंस है 2। क्लियर? तो 1000/2 500, और ये फिर -1 लेफ्ट में आएगा यूजिंग ट्रांसपोजिशन, यानी कि +1। सो 500 + 1 इज इक्वल टू 501। तो टोटल 1001 टर्म्स में से 501 टर्म्स रैशनल हैं। इरेशनल टर्म्स कितने हैं जिनमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या √6 आने वाला है? 500। क्लियर? ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। कोई भी डाउट है तो डिस्कस करो। सर हाँ बताओ। सर वो नीचे क्या लिखा है, वो लेफ्ट हैंड साइड, वो ये क्या? हाँ उधर बाजू में उसके। ये इरेशनल। ओके सर। हाँ इरेशनल को जनरली पता है हम लोग QC से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। आपको ये भी दिखा मिले ना, इसका मतलब इरेशनल ही होता है। Q कॉम्प्लीमेंट, C4 कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली नेगेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर। हाँ, या फिर ऐसे भी दिख सकता है Q और इसको कट कर देते हैं ऐसे, तो ये इरेशनल को शो करता है। इरेशनल। सर हाँ बोलो। सर अभी r की वैल्यू 0 डाली यहाँ पे, तो हाँ वो बिल्कुल। नॉट डिफाइन नहीं आएगा? क्यों नॉट डिफाइन आएगा? 0/2 0, 0/2 0, 2 to the power 0 1,
ये है 0 हाँ, और हाँ, 10 हाँ, और हाँ। 500 1000 से Right. 0 चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा हम लोग। हाँ हाँ sir. हाँ, और कोई डाउट है तो पूछो। ये कंसेप्ट समझ में आया? प्राइम नंबर के ऊपर k पावर। हाँ सर. अच्छा, प्राइम नंबर के प्लेस पे मैं कंपोजिट क्यों नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बोलो। सर उससे अगर हम रेस टू के डालेंगे तो वो आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 81. 81 पे आ जाएगा, 36 हाँ. पे आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा। हाँ उनकी वैल्यू आ जाएगी. हाँ, तो आप स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हो ना, वो केवल प्राइम नंबर के लिए बोल सकते हो बस। हाँ सर. तो एक प्राइम नंबर के ऊपर इंडेक्स है और ये आपको फाइनली रेशनल आंसर चाहिए, तो ओनली पॉसिबल इफ k शुड बी इंटीजर। हाँ, अपन चलो इसको रफ करता हूं मैं, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो अभी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ये एग्जांपल करके दिखाओ। (25 to the power 1/6 plus 9 to the power 1/4 whole power 1000). सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स विल बी रेशनल। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। तुम लोग अपने वर्ड्स में लिखते रहना बीच में। जैसे सबसे पहले आप इनको प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो डेफिनेशंस वगैरह नहीं होती हैं, थ्योरी नहीं होती है, बस बीच बीच में स्टेटमेंट्स आते हैं कुछ, और इन्हीं स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे। चलो मैं ऑप्शंस भी देता हूँ आप लोगों को, देखते हैं। पूरा बेटे ऑप्शंस में से आंसर
तो 333 नहीं है। हाँ सर। करो, ट्राई करो। थाउजेंड CR, first number is 25 to the power 1/6 whole power 1000 minus R, and second number is 9 to the power 1/4 whole power R. पहले आप प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करो 25 को और 9 को।5 raised to 1/3, 3 raised to 1/2. So 1000 CR, 25 is 5 square, so 5 to the power 1/3। सर 166 आ रहा है। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? 166? नहीं यार, 166 तो ऑप्शंस में ही नहीं है, 166 नहीं है इसके अंदर आंसर। तो ये बनेगा 3 स्क्वायर एंड R। Now 1000 CR, 500 to the power 1000 minus R upon 3 and 3 to the power R/2। 167 आंसर आएगा इसमें। यस सर। इधर आदित्य, करो एक बार लास्ट ट्राई कर लो सभी, फिर देखते हैं। आदित्य आंसर तो करेक्ट है तुम्हारा, एक्सप्लेन करोगे इसे, बताओ। चलो कि स्टार्ट करते हैं ना। तो 3 to the यस सर। power R/2 and 5 to the power this 1000 minus R/3। देखो क्लियर है, अगेन 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। बड़ा ध्यान सुनना इसको, ठीक है? तो R/2 इंटीजर, यानी कि R शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? तो R आपका 2k की फॉर्म में होना चाहिए। 2k मतलब मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? एंड 1000 माइनस R/3 ये भी इंटीजर है, तो 1000 माइनस R दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ, ये 3 का मल्टीपल। हाँ, ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है? मैं ये नहीं बोल सकता कि R3 का मल्टीपल है यार, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 1000/3 इंटीजर नहीं होता। हाँ, 1000 के प्लेस पे यहाँ पे 999 होता, तो 999/3 is 333। तो फिर ये आपको दिखेगा 333 माइनस R/3। तब आप बोल सकते हो कि R शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तब हम लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे R3 का मल्टीपल है, यहाँ पे R2 का मल्टीपल है, मतलब R ओवरऑल 6 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन अभी 1000 माइनस R शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर?
एंड r इज 2k। बस अब अभी ये देख लो कि k की वैल्यूज क्या पॉसिबल है, या फिर ये भी देख सकते हो, तुम्हें k इंट्रोड्यूस नहीं करना है तो मत करो, r ही रहने दो। बस ये ध्यान रखना कि r इवन नंबर आना चाहिए, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा 3 के इंडेक्स में। क्लियर? अभी आप r पुट करना स्टार्ट करो सच दैट 1000 माइनस r ये 3 का मल्टीपल बने। तो स्टार्ट करते हैं r इज इक्वल टू 0 से। तो 1000 माइनस 0 1000 3 का मल्टीपल नहीं होता। आप r इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते यार, है ना, क्योंकि r 2 का मल्टीपल है, तो 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? 1 भी एक्सेप्टेबल नहीं आएगा। 2 पुट करते हैं तो 1000 माइनस 2 यानी कि 998, 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26, तो 26 मल्टीपल नहीं होता है 3 का, तो इसका मतलब R2 भी एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते आप। देन पुट करो 3, 1000 माइनस 3, सॉरी 3 तो वैसे भी नहीं आ सकता है, फिर 4 पुट करते हैं 1000 माइनस 4 यानी कि 996, तो 9 प्लस 9, समझते हो ना 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 1000 माइनस 4 यानी कि 996, 9 प्लस 9 18 प्लस 6 24 चलता है ये। 5000 माइनस 5 वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जस्ट इवन नंबर्स ही चेक करने हैं हम लोगों को, तो अभी मैं ऑड नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, केवल इवन नंबर्स ही लिखते हैं। 6 चेक करते हैं तो 1000 माइनस 6 यानी कि 994, 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22 नहीं आएगा। 7 पॉसिबल नहीं है। देन 8 चेक करो अभी, थाउजेंड माइनस r, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो r इज इक्वल टू 0, 1000 पॉसिबल नहीं है, 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पुट करो 998, 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 पुट करते हैं तो 1000 माइनस 4 यानी कि 996, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 6 24 करेक्ट है। 5 एक्सेप्टेबल नहीं है, 6 पुट करते हैं यहाँ पे 1000 माइनस 6 यानी कि 994, 9 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि 22 अगेन एक्सेप्टेबल नहीं है, 7 एक्सेप्टेबल नहीं है, 8 चेक करते हैं तो 1000 माइनस 3 यानी कि 992, 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 एक्सेप्टेबल नहीं आएगा। देन r इज इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है, r इज इक्वल टू 10, तो 10 पे बनेगा ये 990, तो डन 990 चलता है, समझ गए। फिर 11 एक्सेप्टेबल नहीं है, 12 पुट करो यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा फाइनली जो नंबर्स पॉसिबल है ना r के वो ये पॉसिबल है 4 10, 6 का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, देन 6 का डिफरेंस आएगा 16, देन 6 का डिफरेंस आएगा 22, देन 6 का डिफरेंस आएगा यहाँ पर 28। लाइक r इज इक्वल टू पुट करो अब 16, तो 1000 माइनस 16 यानी 884, 884 के समेशन ऑफ डिजिट्स चेक करो, 8 प्लस 8, ठीक है 884 ही आने वाला है ना, सॉरी 984 आएगा, हाँ, तो 9 प्लस 8 17 प्लस 4 21, तो 21 क्लियरली 3 से डिविजिबल है, तो 16 एक्सेप्टेबल है। देन 16 के बाद आएगा डायरेक्ट 22, तो 1000 माइनस 22 यानी कि 978, 9 प्लस 7 15, ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से 6 डिफरेंस पे आपको सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। तो अभी तुम ये काउंट कर लो जस्ट कि टोटल कितने टर्म्स आ सकते हैं, फाइनली कितना पुट करोगे वो चेक कर लो। 1000 करेक्ट है, क्योंकि 1000 माइनस 1000 होता है 0, और 0 क्लियरली मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। अब ये एक तरीका ये है कि यहाँ पे तुम्हें अभी और कुछ नहीं कर सकते आप, बाकी तो ये कि कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, वरना इसके अंदर आप अरिथमेटिक का फॉर्मूला यूज कर लो। क्लियर? तो 1000 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस 6। क्लियर? 1000 माइनस 4 996 is equal to n minus 1 6 times. So n minus 1 is equal to 996 upon 6. So 1, clear? Then 39 6 और then 36 6, यानी कि finally n is equal to कितना आ रहा है? 160। तो टोटल 167 टर्म्स रेशनल आने वाले हैं, जिसके अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट नहीं आएगा। तो टोटल इरेशनल टर्म्स कितने हैं इसके अंदर? (1001 माइनस 167), क्योंकि टोटल टर्म्स है 1001। 834।
करेक्ट है। तो टोटल इरेशनल टर्म्स 834, टोटल रेशनल टर्म्स 167। पूछो यार, बताओ कोई भी डाउट है तो। इसका कोई मेथड नहीं है, ऐसे आपको स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या 6 डिफरेंस आ रहा था, मतलब टर्म 6 डिफरेंस में मिलने वाले हैं हम लोगों को। तो वो इक्वेशन 1000 माइनस आर इज इक्वल टू पीपी कैसे आया? बेटे वहां पे तुम स्टार्टिंग वाले टर्म्स के अंदर एक्चुअली वो रफ हो गया, पता नहीं किसी ने। ठीक है, जब आपने जनरल टर्म लिखा था ना, उसके अंदर 25 टू द पावर 1/6 प्लस 9 टू द पावर 1/4 होल पावर 1000, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखोगे 1000 CR 25 टू द पावर 1/6 होल पावर 1000 माइनस R एंड 9 टू द पावर 1/4 होल पावर टेल यानी R। हाँ, Then express 25 and 9 in prime numbers. So 25 is 5 square and 9 is 3 square. तो 5 square यानी कि 1/3। क्लियर हो गया ना ये? हाँ, So 1000 CR 5 to the power 1/3 whole power 1000 minus R and 9 is 3 square. तो 1/2। हाँ बिल्कुल, तो 1/2 and bracket R. हाँ, Then again indices ही है ये, बस सिंपल। ये पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ, like a to the power m bracket n, a to the power mn। तो ये 1000 minus R/3 and 3 to the power R/2। हाँ, तो 3 के ऊपर इंटीजर आना चाहिए, तो R should be multiple of 2 and this also should be integer। तो बताओ आप 1000 माइनस R किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। तो 3p बोल देते हैं उसको, 3p 3k 3m 3n। तो P अज्यूम किया है। मत लिखो, p की जगह q लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। 3p का मतलब मल्टीपल ऑफ 3। अगेन हाँ, मल्टीपल ऑफ 3 इस वर्ड की जगह 3p भी यूज कर सकते हो। हाँ सर। हाँ, मैथ्स के अंदर जनरली यार हम लोग वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो पी क्यू वगैरह ऐसे लिख देते हैं, कहने का मतलब ये है। थैंक यू। बिल्कुल। अगेन यहाँ पे p का वैल्यू यूज नहीं किया है हम लोगों ने, p का कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। 3p मींस मल्टीपल ऑफ 3 जस्ट। डन, इतना ही पढ़ते हैं आज। शीट सॉल्व करो आप, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं शीट। शीट के अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तक क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर सकते हो आप। 40। सर उसमें वो पी के सम कैसे करने हैं? पी अच्छा हाँ यार, एक टर्म तुम्हें बता देता हूँ मैं, वो एक्चुअली वो क्या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आता है, बताता हूँ रुको। देखो, एक होता है एनसीआर और एक होता है एनपीआर। क्लियर? एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। डन। एंड npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एनपीआर का कोई प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एनसीआर के। तो एनपीआर के अंदर प्रॉपर्टीज यूज करने का ट्राई मत करना, ठीक है? ये दोनों सी और पी एक्चुअली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है। ये पी फॉर परमुटेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशंस। लेकिन ये बाइनोमियल के वर्ड है तो वो वहां पे यूज होते हैं। तो बेसिकली जब आप एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आर फैक्टोरियल कैंसिल होता है और फिर वो एनपीआर बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट कर लो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस एनपी से रिलेटेड है। तो एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड एनपीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल।
ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही बताऊंगा मैं तुम्हें क्या एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, वरना अभी तुम समझ नहीं पाओगे यहाँ पे। चलो ओके, इतना ही पढ़ते हैं आज, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, चलो बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर।